all of you. In this video, I am going to discussing about the numerical sections in your physics subjects, class 12th. So sir, please be careful and watch this video till the end, and please subscribe my channel and press the bell icon. Press all notifications, because of when I will upload any new videos, then you will get the notifications. So now coming to the topic, what is the questions? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से. ए बैटरी ऑफ EMF 10 volt and internal resistance of 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, then what is the resistance of the what is the resistance of the resistor? क्वेश्चन थोड़ा गलत है, नहीं सही है, सॉरी. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, मतलब कहने का मतलब बोल रहा है क्या, एक सर्किट है सर, जिस सर्किट में उस सर्किट का EMF दे रखा है 10 वोल्ट और उस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम. हाँ, तो क्या बोल रहा है, एक सर्किट दिया हुआ सर जिसका EMF, बैटरी का EMF 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम दिया हुआ, और उस सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है 0.5 एम्पियर. देन तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है सर्किट में, उसका उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा. तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चंस. पहले एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं ना सर, ताकि आपको समझ में आए. ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R लेट कर लिया, ठीक है. और यही वाला सर्किट जो है, ये सिस्टम एक बैटरी से जुड़ा हुआ है सर, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है. दैट इज योर सर्किट डायग्राम ऑफ दिस गिवन क्वेश्चंस. ठीक है ना. इसका EMF जो है, EMF वो कितना दे रखा है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है. देखो EMF क्या है सर, 10 वोल्ट इज द गिवन EMF ऑफ दिस सर्किट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज योर 3 ओम एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हिच आई हैव टू फाइंड. ठीक है, और इस सर्किट में करंट कितना दौड़ रहा है सर, करंट दैट इज I 0.5 एम्पियर इज योर करंट. ठीक है ना. तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया. इसमें बोल रहा है क्या, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना होगा, रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया ना. तो चलिए, क्या आपको इस हमेशा याद रखिएगा, EMF जो होता है ना, बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होता है, याद रखिएगा. ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. चलो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पढ़े हो ना, V इज इक्वल्स टू IR. ठीक है ना. तो चलो लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहा था ओम्स ने, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग दिस सर्किट. यही ना. तो चलो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं ना, V इज इक्वल्स टू IR, ये ओम्स लॉ. तो हमको क्या चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना, तो रेजिस्टेंस रहने देते हैं, तो V अपॉन I हो जाएगा ना, V अपॉन I हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस का इक्वेशन. ठीक है ना. R इज इक्वल्स टू V बाई I. ठीक है. चलो, लेकिन यहां पर क्या R जो है, एक्सटर्नल R, ये क्या इस सर्किट के लिए रेजिस्टेंस R होगा क्या, नहीं ना. इस सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा पता है, इन दोनों सीरीज में है ना, यही सब ध्यान में रखने का. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सर, एक रफ डायग्राम. ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. आ रही है बातें समझ में ना, ये एक रफ डायग्राम है. ठीक है, तो चलो तो इसमें यहां पर करते हैं हम लोग सॉल्व, यहां पर करते हैं. ठीक है ना. देखो, तो एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, इसका करंट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, इक्विवेलेंट होगा तो R प्लस R. I कितना दिया हुआ सर, करंट I आपके सर्किट में कितना है 0.5 एम्पियर. EMF कितना है 10 वोल्ट. एक्सटर्नल रेजिस्टर R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम. इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है. ये डेसिमल को हटाओ, 0 कैंसिल, 2 बार में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट विल गिव यू R प्लस 3 एंड 2 into 10 इट विल गिव यू 20. ठीक है ना. चलो अब क्या करेंगे, R रहने देते हैं इधर, 20 प्लस 3 इक्वल टू के उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, इट विल बिकम -3. एंड इसको सॉल्व करोगे तो कितना ओम निकल जाएगा सर, एक्सटर्नल रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा, 17 ओम इज योर आंसर. आ रही है बातें पकड़ में ना, कुछ नहीं, इस टाइप के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चन है. ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ो, समझो, एक सर्किट डायग्राम बनाना है, उसके बाद रिलेशंस को लगा के आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देना है। तो एक्सटर्नल रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? 17 ओम इज योर आंसर। चलो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन को राइट डाउन करते रहो। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलते हैं सर। हाँ, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट। देखो, the equation of an alternating current is I is equals to 20 sin 200 pi t. Calculate the frequency, peak value and RMS value of current. ये एक देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है बोर्ड एग्जाम में आपका। ये क्वेश्चन पूछता है 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स वाले सेक्शन में पूछता है, देख लेना, ठीक है ना। तो थोड़ा बढ़िया से करके जाइएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या दिया हुआ है सर? गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कैसे चुटकी में सॉल्व करूंगा, देखो ध्यान से। ये आपका गिवन इक्वेशन है ना, करंट का I इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ साइन 200 पाई टी। तो इसमें क्या क्या निकालने बोल रहा? फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस गिवन इक्वेशन को चलो इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन जानते हैं ना करंट का इन एसी सर्किट में। कोई भी एसी सर्किट में ये करंट का इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपका? 20 sin 200 पाई टी। ये आपका एसी सर्किट है सपोज, ठीक है। एसी सर्किट है, कुछ रेजिस्टर लगा हुआ है, कुछ भी, ठीक है। चलो ये मैं एक ये बना दिया रफ डायग्राम, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर 2। ये आपका क्या है? ये ऑल्टरनेटिंग करंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। नाउ what we have to do? Compare these two equations. क्या करेंगे? Comparing both the equations. दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 को तो मेरे को क्या मिल जाएगा सर? आई नॉट के जगह पे क्या है? आई नॉट के जगह पे 20 एम्पियर करंट है। यही इसी को तो हम लोग कहते हैं मैक्सिमम करंट। क्या कहेंगे? मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, जिसको हम लोग पीक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। इसी को हम लोग पीक वैल्यू भी कहते हैं। पीक वैल्यू किसका? करंट का। तो एक आंसर हो गया आपका। पीक वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 20 एम्पियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से ध्यान से। चलो ये हो गया। अब आपके पास ये फर्स्ट वन क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर वही सेकंड वन पूछा था, ठीक है। फर्स्ट वन के लिए देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम लोग? यहां से कंपेयर करके हम लोग को मैक्सिमम करंट मिल गया। अब क्या करेंगे? क्या आपको दिख रहा है सर? ओमेगा के जगह, ओमेगा के इन प्लेस ऑफ ओमेगा व्हाट इज द गिवन वैल्यू? दैट इज 200 पाई एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 2 पाई एफ विल बी इक्वल्स टू 200 पाई। अरे यही तो फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, यहां से हम लोग कर लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग पता है, हम लोग जानते हैं ना सर, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है। और हम लोग टाइम पीरियड का भी रिलेशन जानते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा। ये सारा चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यूज होता है क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। और मेरे पास क्या ओमेगा इज इक्वल्स टू कंपेयर करके निकल गया तो 2 पाई एफ। यहां से क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए? फ्रीक्वेंसी रहने देते इधर हो गया 200 पाई। ये मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के इधर जाएगा, डिवीजन में आएगा सर। ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 200 टाइम्स में फ्रीक्वेंसी कितना हो गया सर? 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी कितना निकल गया सर? 100 हर्ट्ज, ठीक है। अब चलो आरएमएस वैल्यू निकालेंगे सर, इसी में हो जाएगा। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू, जब कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको आरएमएस वैल्यू पूछा जाए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट का, देन क्या होता है? आई आरएमएस क्या होता है? ध्यान से, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट 2। मैक्सिमम वैल्यू का रूट 2 टाइम्स होता है। मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है आई आरएमएस। तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू कितना है सर? 20 एम्पियर अपॉन रूट टू। अब क्या करेंगे? इसको जनरलाइज कर दो ना, ये आपको रैशनलाइज कर दोगे ना बाबू, तो क्या हो जाएगा? 20√2 10 टाइम्स में कट जाएगा। आपका आई आरएमएस कितना हो जाएगा भाई? 10√2 एम्पियर। इसमें और भी जनरलाइज करना है, 1.41 पुट कर दे भाई तो आपको मिल जाएगा 14.1 एम्पियर। ये आपका क्या हो गया भाई? ये आपका आई आरएमएस हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। आ रही है बातें समझ में ना?
आ रही है बातें, ये भी आपका आंसर हो गया, और इसको जनरलाइज करना चाहते हो तो ये भी हो गया आंसर आपका, कहीं भी कर सकते हो। आ रही है बातें समझ में? तो क्वेश्चंस में क्या बोला था, एक अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दे दिया है मेरे को, उसमें से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने बोला था, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो दैट इज योर पीक वैल्यू ऑफ करंट, सेकंड वन इज योर frequency and third one is the RMS value of current. That is your complete solution of this questions. Now we are moving to the next question. Please write down कर ले सर क्वेश्चन। आ रही है बातें समझ में ना, कंसेप्ट को समझना, स्टेप बाय स्टेप चीज को देखो कहां से मैं कहां रिलेट कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन ध्यान से सर, ऑप्टिक्स के सेक्शन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस आता है सर, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज बी केयरफुल भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ लोगे ना बहुत अच्छा रिजल्ट कर जाओगे। फिजिक्स भी एक ऐसा सेक्शन है ना सर जहां पर आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ सकता है, रिजल्ट को बूस्ट कर देता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जिसमें क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है ग्लास का, ये है जी मतलब ग्लास है सर, ग्लास का है आपका लेंस, तो ग्लास का ही बना हुआ होता है ना, ये W वाटर है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का 4/3, ठीक है ना। चलो ना ध्यान से देखते हैं ना सर, सॉल्व करते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को बार बार यही सजेस्ट करता हूं कि कोई भी क्वेश्चंस हो ना, न्यूमेरिकल्स हो ना, उसका डायग्राम बना लीजिएगा सर। डायग्राम बनाने से क्या होता है, आपका आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। क्या बोल रहा है, कन्वेक्स लेंस ना, चलो कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं ना, कन्वेक्स लेंस ये है आपका क्या सर, कन्वेक्स लेंस, गिवन कंडीशन कन्वेक्स लेंस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो फोकस होगा, F1 F2 होगा, दो रेडियाई होगा, क्यों एक इस एपर्चर के लिए होगा, चलो इसको F1 कह लेते थे, इसका रेडियस भी हो, इसका पर्टिकुलर रेडियस भी होगा R1, इस पर्टिकुलर एपर्चर के लिए, इस सर्कुलर के लिए इसका भी फोकस F2 होगा, इसका भी रेडियस कुछ होगा R2, ठीक है ना। चलो, और ये किस मटेरियल का बना हुआ सर, ग्लास, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, ये एक सर्कुलर है ना, तो चलो इसका रेडियस हम मान लेते हैं, चलो यहां पर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है मान लेते हैं, चलो भाई R1 इस सरफेस के लिए ना, R2 इसके लिए, ठीक है ना। एक मैं डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर व्यू हो क्वेश्चंस का, ठीक है ना। चलो भाई, चलो क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि पहला कंडीशन, ये कन्वेक्स लेंस को एयर में रख रहे हैं, तो इसका फोकल लेंथ क्या कर रहे हैं, पहला कंडीशन। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है सर, थोड़ा ध्यान से देखना, फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, थोड़ा ध्यान से। फर्स्ट वन केस में क्या बोल रहा है कि इस कन्वेक्स लेंस को हम लोग ने कहा रखा सर एयर में, क्या लिखा हुआ है, लेंस इन एयर, सिंपली बात एयर में है। देन क्या बोल रहा, फोकल लेंथ जो है ना आपका F0 वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर सेकंड केस देखेंगे, तो फर्स्ट वन केस में क्या आप लोग पढ़े हो, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, पर ये भी लेंस मेकर्स फॉर्मूला प्रूफ भी करने दे देता है जी, डिराइव करने बोलता है, ठीक है ना। तो इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सर, जिसमें कि जितना सारा प्रूफ वाले सेक्शन जो है ना, जितना बड़े डेरिवेशन वाले सेक्शन का भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो वेट कीजिए, पहले इसको सीखो। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2, यही है ना, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो चलो क्या बोल रहा क्वेश्चन में, कन्वेक्स लेंस को पहला केस एयर में रख रहे हैं, तो एयर है ये बाहर वाला, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, याद रखिएगा, और ये ग्लास है मेरा सेकंड मीडियम, ठीक है ना। आ रही है बातें पकड़ में ना, बातें पकड़ में आ रही है क्या सर, आपको पकड़ में आ रही है। चलो तो बाबू क्या इसको एयर में रख रहे हैं, तो फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, एयर, कहीं लाइट कहीं से भी, चलो लाइट को हम इधर से भेजे, तो फर्स्ट मीडियम क्या हुआ, फर्स्ट मीडियम उसको कहते हैं जिसमें आपका इंसिडेंट लाइट रहे, और सेकंड मीडियम किसको कहते हैं, जिसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकरा के जो इवेंट हो रहा होगा। तो फर्स्ट मीडियम इज योर एयर इज योर फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम ग्लास। चलो तो फोकल लेंथ कितना है मेरे पास, 20, ठीक है। μ2 मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू जो है, ये म्यू को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ रही है बातें समझ में ना, बेसिक्स को क्लियर रखो। सेकंड मीडियम मेरा क्या हो गया, ग्लास, तो ग्लास का क्या है बाबू,
म्यू ऑफ ग्लास अपॉन फर्स्ट मीडियम क्या हो गया बाबू एयर, -1 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन R1 को लेट कर रखा R1 और रेडियस टू R2। आ रही है बातें पकड़ में ना। चलो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा देखिएगा ना। 1/20 इज इक्वल टू म्यू जी कितना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना बाबू, ग्लास का कितना है 3/2 और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है 1 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। ये आप करोगे ना सॉल्व तो 3 - 2/2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2, ये आपको क्या देगा बाबू, ये 1/2। ये आपको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व नोट डाउन कीजिए ना। नेक्स्ट वन पेज में चलूंगा। चलो सर नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो ये इसको सॉल्व करते हैं ना सर। इसके बाद वाला देखो, इधर चलते हैं, इधर तो 1/20 इधर आप एलसीएम लिए हो 2 ना, ये 1/2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2 10 टाइम्स में कटेगा ना जी। 1/10 क्या दे रहा है सर, ये किसका वैल्यू दे रहा है 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। और सेकंड केस देखेंगे, हम लोग को निकालने बोल रहा फोकल लेंथ ना बाबू। चलो निकालते हैं ना, सेकंड केस देखते हैं ना। चलो ये फर्स्ट केस था जिसमें कन्वेक्स लेंस को कहां पर रखे हम लोग, एयर में, ठीक है। अब सेकंड केस क्या कर रहे हैं, इसी लेंस को वाटर में डुबो देंगे, इमर्स्ड इन वाटर। देन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड केस। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, सेकंड केस क्या कह रहा, ध्यान से देखो ना, समझ में आ जाएगा। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इसी लेंस को, कन्वेक्स लेंस को हम लोग ने क्या कर रहे हैं सर, वाटर में इमर्स कर दे रहे, वाटर में डुबो दे रहे, वाटर में, ठीक है ना। थोड़ा फिगर को ध्यान से थोड़ा, ठीक है ना सर, ठीक है। वाटर में डुबो दे रहे, वाटर में, पानी के अंदर डुबो दे रहे। तो पानी के अंदर जब भी जाएगा ना, जब भी इसको डुबो देंगे तो फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर आपका हो जाएगा फर्स्ट मीडियम से। तो म्यू ऑफ वाटर कितना 4/3 और सेकंड मीडियम क्या हो जाएगा, ग्लास इज योर सेकंड मीडियम। आ रही है बातें समझ में ना। चलो तो सेकंड मीडियम, ये सेकंड केस क्या बोल रहा है आपको, लेंस इन वाटर। जब हम लोग इसको वाटर में डुबो देंगे देन क्या होगा, फिर से अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो ना क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 - 1 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन R1 - 1 अपॉन R2। क्या रेडियस चेंज होगा, नहीं ना जी, रेडियस तो दोनों का सेम ही रहेगा ना। सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक बार हवा में ले जा रहे हैं इसको, एक बार पानी में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो μ2 क्या हो जाएगा बाबू, ग्लास, यहीं पर हटा देते हैं ना इसको। μ2 क्या हो जाएगा आपका ग्लास और ये वाटर हो जाएगा μ1। चलो तो यही f निकालना है ना, f रहने देते हैं। μg कितना है ग्लास का 3/2, वाटर का कितना है 4/3 -1 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन R1 - 1 अपॉन R2, ठीक है ना। चलो इधर सॉल्व करते हैं ना। इसके बाद इधर ध्यान से क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू, ये आपका अगर सॉल्व करोगे ऊपर जाएगा 9/8 -1। आ रही है बातें ना समझ में, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से 9, 4 से 8 -1 अपॉन R1 - 1 अपॉन R2। ध्यान से थोड़ा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या हो, नीचे कुछ नहीं हुआ, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे बाबू तो क्या हो जाएगा 9 - 8 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन R1 - 1 अपॉन R2 1/f। तो यहाँ पर जो रिलेशन निकलेगा, थोड़ा ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए ना, स्पेस नहीं है सर, आगे चलते हैं ध्यान से। लेंस मेकर फॉर्मूला, हाँ तो क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ कब का है, वाटर का। चलो W सफिक्स में लिख देते हैं, आपको समझ इधर 1/FW, मतलब वाटर में जब डुबो रहे तब का फोकल लेंथ, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा बाबू, 1/8 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन R1 - 1 अपॉन R2। दैट इज योर सेकंड नंबर इक्वेशन, ठीक है। इसमें से हम लोग अब क्या करेंगे, देखो बन जाएगा भाई। फर्स्ट नंबर इक्वेशन में आपका जो रिलेशन निकला था, आपका क्या निकला था, 1/10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 - 1 अपॉन R2। दैट इज योर फर्स्ट वन कंडीशन ये था ना, ये पहला नंबर इक्वेशन था ना। अब क्या करेंगे, इस सेकंड नंबर इक्वेशन में 1/R1 - 1 अपॉन R2 का वैल्यू रख देंगे ना भाई। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ 1/8 इंटू ये वाला सेक्शन का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से रख देंगे। कहां से लिए बाबू हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिए ये वैल्यू। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, 1/80 होगा ना, 1/80 हो जाएगा ना भाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे बाबू, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस
फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस इन वाटर क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बाबू आंसर आपका 80 सेंटीमीटर इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ रही है बातें पकड़ में ना, पकड़ में आई बातें ना, समझ में आ रही है ना सर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। लेंस मेकर्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ नहीं किए, दोनों कंडीशंस का फिगर मैंने ड्रॉ किया, लेंस मेकर्स फार्मूला को लगाया और गिवन डेटा को यूज करके मैं सॉल्व कर दिया। फर्स्ट वन इक्वेशन में 1/r1 - 1/r2 का डेटा को सेकंड वन इक्वेशन में पुट कर दिए। देन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन वाटर 80 सेंटीमीटर इज योर आंसर। सो वेट करो अपकमिंग वीडियो के लिए सर, मैं और सारा न्यूमेरिकल्स लाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज नोट डाउन करते रहो, ठीक है। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा सर जरूर, और वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहें, और चैनल में मेरे जो कोई भी नए हो सर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।